गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड डिस्कस किया था, है ना? फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड से हम लोगों को, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में जो इशू आ रहा था कि भाई वहां पे अगर आप बैंड पास फिल्टर यूज करते हो तो बैंड पास फिल्टर की वजह से जब डीमॉड्यूलेशन हो रहा था तो डीमॉड्यूलेशन में डिस्टॉर्शन हो जाएगा। ये हमें दिखाई दे रहा था, क्यों? क्योंकि लोअर साइड बैंड का कुछ पार्ट वहां पे ट्रांसफर हो जा रहा था, जो हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि भाई वो ब्लॉक हो जाए, बट वो ब्लॉक ना होके उधर ट्रांसफर हो जाए। तो अब नेक्स्ट मेथड हमें क्या देखना है? तो नेक्स्ट मेथड हमें हमारा क्या है? फेज डिस्क्रिमिनेशन, राइट? नेक्स्ट हमारा फेज डिस्क्रिमिनेशन। ना, इस मेथड में हमें इसका जो ब्लॉक डायग्राम और ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हमें ये वाली इक्वेशन याद रखनी होगी। हम लोगों ने एसएसबी एससी की एक जनरल इक्वेशन, जनरल मैसेज सिग्नल के लिए इक्वेशन जनरेट की थी, AC/2 MT cos 2 pi FCT प्लस AC/2 M cap T। यहाँ पे क्या M cap T क्या था? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल साइन 2 pi FC। इसी इक्वेशन की हेल्प से हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखो सिंपली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक मैसेज सिग्नल है, एक करियर सिग्नल है, दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक इसी तरह से मैसेज सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है और साइन 2 pi FCT है। ठीक है, अगर इस साइन 2 pi FCT को ध्यान से देखो तो ये cos 2 pi FCT, AC cos 2 pi FCT का इसका 90 डिग्री फेज शिफ्ट वर्जन ही तो है। इस करियर सिग्नल को अगर 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर दें, 90 डिग्री अगर हम फेज शिफ्ट 90 डिग्री फेज शिफ्ट अगर कर दें तो हमें AC साइन 2 pi FCT है ना। अब देखो पहला तो हमें दिख रहा है कि भाई मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल का प्रोडक्ट है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाया। ठीक है, एक हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाया। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करता है? जो भी दो इनपुट तुम इसे प्रोवाइड करोगे वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे देगा। तो एक इनपुट हो गया मैसेज सिग्नल और दूसरा इनपुट हो गया यहाँ पे CT इज इक्वल टू
AC cos 2 पाई FC। ये तुम्हारा जो क्या है, ये क्या है, लोकल ऑसिलेटर, जिसको हम यूज कर रहे हैं एक सिग्नल जनरेट करने के लिए। वो सिग्नल कौन सा, AC cos 2 पाई FC। इस सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम इसको, इस लोकल ऑसिलेटर को यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो आउटपुट देगा वो हमें क्या मिलेगा, AC MT cos 2 पाई FC। अब ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट जो है SSB का, ये वाला पार्ट है, यहाँ माइनस सिग्नल भी होता है, माइनस और प्लस दोनों होता है। माइनस मतलब कि आप जब माइनस ले रहे हो मतलब आप अपर साइड बैंड यूज कर रहे हो, और अगर प्लस ले रहे हो दैट मीन्स आप लोअर साइड बैंड यूज कर रहे हो। तो ये वाला पार्ट जो है SSB का सिग्नल का, ये तो हमें मिल गया। अब दूसरा वाला पार्ट लेना है तो फिर अभी इसमें कुछ और देखना पड़ेगा। देखो, दूसरे वाले पार्ट को जनरेट करने के लिए भी हमें एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर चाहिए होगा, जिसके इनपुट क्या होंगे, ये एम कैप टी और AC sin 2 पाई FC2। यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर बना दिया। ठीक, अब अगर ये जो करियर सिग्नल या लोकल ऑसिलेटर में जनरेट हो रहा है AC cos 2 पाई FC2, इसको अगर एक 90 डिग्री का फेज शिफ्टर लगा दे, यानी एक ऐसा सर्किट जो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसा सर्किट यहाँ लगाए जो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे AC sin 2 पाई FC2 जनरेट करेगा। क्या करेगा, AC sin 2 पाई FC2 जनरेट करेगा। ठीक, ये तो काम हो गया। अब एक डिवाइस और लगानी पड़ेगी जो इस मैसेज सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सके, क्योंकि हमें यहाँ पे जो इनपुट देना है, यहाँ वो हमें क्या देना है, इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे इनपुट जो देना है वो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल है ना। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और फेज शिफ्टर लगाएंगे। हमें पता है कि भाई जो मैसेज सिग्नल का जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए भी हमें 90 डिग्री फेज शिफ्ट ही करना होता है। लेकिन यहाँ जो फेज शिफ्टर होगा तो उसको हम लिखेंगे वाइड बैंड 90 डिग्री फेज शिफ्ट। एक्चुअल में इसको हम यहाँ पे वाइड बैंड 90 डिग्री फेज शिफ्टर और इसको केवल फेज शिफ्टर क्यों लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्लियर है कि ये केवल इसी करियर फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देना है। अभी आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि ये 90 डिग्री जो फेज शिफ्टर हमने लगाया है सर्किट, ये सर्किट जो है इसका जो फेस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। जो इनपुट इसमें आ रहा है उस इनपुट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। ठीक, और यहाँ पे तो एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है कि भाई एक करियर फ्रीक्वेंसी है, बट ये जो मैसेज सिग्नल है ये सिंगल टोन भी हो सकता है, मल्टी टोन भी हो सकता है, मीनिंग एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला भी हो सकता है, मल्टी फ्रीक्वेंसी वाला भी हो सकता है। ठीक, दैट इज वाई यहाँ पे वाइड बैंड 90 डिग्री फेज शिफ्टर लगाया, ताकि एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर सके ना। अब देखो इसका जो आउटपुट आएगा ये क्या आएगा, AC MT sin 2 पाई FC2। तो ये क्या ना, अब अगर इन दोनों पार्ट्स को एक समर से तुम ऐड कर दो, अगर इन दोनों पार्ट को ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिलेगी, लोअर SSB
और अगर इसमें प्लस और इसको मतलब इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगी, अपर एस एस बी। यानी ओवरऑल ये सर्किट तुम्हें इजीली एसएसबी एससी सिग्नल जनरेट करके दे सकता है। ब्लॉक डायग्राम में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड है इसमें भी एक लिमिटेशन है। इसमें भी जो हमने जो ब्लॉक्स यूज किए, जो डिवाइसेस यूज किए हैं, उनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे तो ये 90 डिग्री फेज शिफ्टर जो यूज किया है, इन जनरल हम फेज शिफ्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रजिस्टर लगाओ और एक कैपेसिटर लगाओ। ठीक, इसको यहाँ से इधर साइड से हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वीआईपी, ठीक, और जो आउटपुट लेंगे वो कैपेसिटर की हेल्प से लेंगे। ठीक है, जो आउटपुट लेंगे वो हम कैपेसिटर की हेल्प से लेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। तो ये जो सर्किट हमने बनाया आरसी का, ये बेसिक फेज शिफ्टर है। मतलब सबसे बेसिक जो फेज शिफ्टर 90 डिग्री फेज शिफ्टर सर्किट बनाया जा सकता है वो ये ना। अब अगर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन लाप्लास में लिखना चाहें तो वीआईटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जैसे वी आई एस, इसी तरह से इसका लाप्लास क्या होगा, वी नॉट। यहाँ पे एस डोमेन से तुम्हें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम ऑलरेडी एक बार नेटवर्क में एस डोमेन पे इन सर्किट को सॉल्व करना देख चुके हो, तो तुम्हारा थोड़ा ज्यादा इजी होगा। और चाहो तो इसी चीज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कर सकते हो, मीनिंग वी आई ऑफ एफ और वी आई ऑफ सॉरी वी नॉट ऑफ एफ, ये भी किया जा सकता है। ठीक, चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करो या एस डोमेन में काम करो, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, इस कैपेसिटर का इम्पीडेंस, इस कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होगा वो कितना आएगा, 1/j2π fc इंटू सी। हमें पता है xc इज इक्वल टू क्या होता है, j ओमेगा c होता है। अब आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इनपुट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी इस सर्किट में आई, वो क्या आएगी, वी आई ऑफ एस अपॉन आर प्लस 1/j2π एफ सी इंटू सी। इसको एफ सी ना करो, नॉर्मल एफ कर लो, ये जनरल फ्रीक्वेंसी है भी, यहाँ करंट फ्रीक्वेंसी की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, 2π एफ इंटू सी। तो आउटपुट वी नॉट एस क्या हो जाएगा, आई गेस सभी लोगों ने नेटवर्क में इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे कि सर्किट में कोई एस डोमेन में सर्किट के सारे पैरामीटर्स को लेके जाओ, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, जो साइनसॉइडल सर्किट तुम्हें एसी सर्किट जो तुम्हें सॉल्व करने होते होंगे वो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो वी नॉट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय करंट, तो 1/j2π एफ सी अपॉन सॉरी दिस multiply by current, VI plus R plus 1/j2π F C। Now, अब इसको जब सॉल्व करो तो V नॉट इज इक्वल टू तुम्हें मिलेगा 1/1 plus j2
2 पाई FC। यहाँ पे RB, ठीक है। इसको जब इधर भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस J 2 पाई FC इंटू R, और ये 2 पाई FC इंटू J, 2 पाई FC J इंटू कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई VI ऑफ SP जाएगा। और हमें पता है कि अगर S डोमेन में आउटपुट अपॉन इनपुट निकालो तो वो कुछ और नहीं, ट्रांसफर फंक्शन होता है, कुछ और नहीं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सर्किट होता है। यानी HF हम कैसे लिख सकते हैं, HS कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस J 2 पाई FC। एक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन या एक चीज समझ लेना, एक्चुअल में यहाँ पे ये तुमने जो पढ़ा होगा ये JSC पढ़ा, ये जब S डोमेन में करते हैं तो ये S रहता है, ठीक। और जब F डोमेन में करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं, तो ये 2 पाई F हो जाएगा, और यहाँ पे VI ऑफ S ना होके VI ऑफ ओमेगा। ठीक है, उसी ओमेगा को हमने 2 पाई F लिखा होगा, H ऑफ ओमेगा। ठीक, अब इसका अगर तुम गेन फाइंड आउट करो तो वो क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट A प्लस IB का फॉर्म है तो A स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 पाई FCR का स्क्वायर। और जब इसका फेस फाइंड आउट करो तो वो क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स B बाई A यानी 2 पाई FCR अपॉन 1। ये जो कैलकुलेशन की हमने, ये तुम्हें कहीं पे शो नहीं करनी है, हम बस तुमको ये चीज समझाना चाह रहे थे कि यहाँ ध्यान से देखो कि जो तुमने फेस शिफ्टर लिया है, ये जो यहाँ पे तुमने फेस शिफ्टर लिया है, ये फेस शिफ्टर का जो फेस आ रहा है ये, वो इस फ्रीक्वेंसी F पे डिपेंडेंट है, और ये F क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी है। यानी फेस शिफ्टर को जो तुम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, मीनिंग जिसका फेस शिफ्ट तुम कराना चाह रहे हो, वो उस इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का फेस डिपेंड कर रहा है, ठीक। मीनिंग अगर तुम इस ब्लॉक में जो तुमने इसमें जो डिवाइस यूज की होगी, उस वो डिवाइस 90 डिग्री फेस शिफ्ट देगी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को। मे भी हो सकता है अगर फ्रीक्वेंसी चेंज की तो फेस बदल रहा हो, ठीक। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बदलोगे वैसे वैसे फेस चेंज है, किसी को 90 दे रहा है, किसी को 88 दे रहा है, किसी को 80 दे रहा है, किसी को 70 दे रहा है। क्यों कि हमने यहाँ पे देखा कि सर्किट जो फेस शिफ्टर सर्किट होते हैं उनका फेस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, इनपुट फ्रीक्वेंसी, है ना। ना अब इस बात को जानने के साथ साथ हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि देखो हमें चाहिए 90 डिग्री का फेस शिफ्ट। अब सोचो 90 डिग्री का फेस शिफ्ट चाहिए, मीनिंग इस सर्किट का जो फेस ये एंगल ऑफ H ओमेगा है, इसकी वैल्यू 90 होनी चाहिए। अब tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कब होता है, जब थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट, मीनिंग ये जो पूरा पार्ट है ये जब इनफाइनाइट होगा
तब तुम्हारा फेस 90 डिग्री के बराबर है। आई ना फिर वही इम्प्रैक्टिकलिटी कि भाई आप इस पूरी वैल्यू को इनफाइनाइट या बहुत हाई कैसे कर सकते हो। कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे सर्किट बल्की होता जा रहा होगा। कितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी ले लो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी उसके रिस्पेक्ट में जो कैपेसिटर लगाओगे वो भी तुम्हारा सर्किट को बल्की करता जाएगा, है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल लिमिटेशन आई कि जो यहाँ पे फेज शिफ्टर सर्किट है वो प्रॉपरली 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है। ठीक, मे बी कुछ अप्रोक्सीमेट 88, 87, 85 उसकी अप्रोक्सीमेट कुछ दे भी रहा है तो चलो हम ठीक है काम चला लेंगे। लेकिन दूसरी चीज जो हमें दिख रही है कि भाई ये जो फेस है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उस इनपुट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अब जरा सोचो कि ये जो मैसेज सिग्नल है अगर ये सिंगल टोन है, लेट्स से सिंगल टोन मैसेज सिग्नल है, इसके पास 10 किलो हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है इस फेज शिफ्टर को, चुपचाप ये उसका फेज शिफ्ट कर देगा, अब 90 के आसपास का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर यही सिग्नल मल्टी टोन मीनिंग 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी इसके पास है, 20 किलो हर्ट्ज की भी फ्रीक्वेंसी इसके पास है, 30 किलो हर्ट्ज की भी फ्रीक्वेंसी इसके पास है। अब ये कई सारी फ्रीक्वेंसीज हैं तो ये हर ये जो यहाँ जो फेज शिफ्टर लगा है ये हर फ्रीक्वेंसी को अलग अलग फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई फेज शिफ्टर का जो फेज है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फेज भी चेंज होगा, यानी एक कंपोनेंट को कुछ अलग फेज देगा, दूसरे कंपोनेंट को कुछ अलग फेज देगा, तीसरे कंपोनेंट को कुछ अलग फेज देगा, हर कंपोनेंट को अलग अलग फेज प्रोवाइड करता रहेगा। अब ये हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम ये हुई कि भाई प्रैक्टिकल लिमिटेशन है हमारे फेज शिफ्टर की कि वो प्रॉपरली 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम हमें ये दिखी कि अगर मल्टी टोन सिग्नल हमने लिया तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो डिफरेंट डिफरेंट फेज शिफ्ट दे रहा है। अब जो सोचो ऐसा फेज शिफ्टर होगा जब डीमॉड्यूलेशन कर रहे होंगे इसका तो भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कितने कितना फेज शिफ्ट दिया है, कितना क्या किया है, ठीक है। दैट मींस वहां पे जब डीमॉड्यूलेशन होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। दैट इज व्हाई हम फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड को मल्टी टोन के लिए यूज नहीं करते, फेज डिस्क्रिमिनेशन को केवल सिंगल टोन के लिए ही यूज कर सकते हैं, मल्टी टोन के लिए यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो तुम्हें जनरल लाइफ में जो मैसेज सिग्नल मिलते हैं जिनको हम ट्रांसमिट करते हैं, चाहे हमारा वॉइस सिग्नल हो या वीडियो सिग्नल हो या कोई इमेज हो, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं वो सारे के सारे मल्टी टोन ही होते हैं। सिंगल टोन तो हमने अपने लिए इजाद कर लिया ताकि हम इजीली कैलकुलेशन कर सके, इजीली हम चीजों को समझ सके, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सिंगल टोन को ले लिया। लेकिन तुम्हें अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखे तो हमें सिंगल टोन का कोई सिग्नल नहीं मिलता, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी का कोई भी सिग्नल नहीं मिलता, जो भी सिग्नल मिलेंगे वो मल्टी टोन ही मिलेंगे, कई सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड है तो मेथड लेकिन किसी काम का नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको हम यूज ही नहीं कर सकते। तो भाई ऑप्शन बचा भाई फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड का, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड के साथ अपनी अलग दिक्कत है कि उनके साथ जो बैंड पास फिल्टर उनको यूज दिया जा रहा है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन दे रहे हैं। दैट इज व्हाई जो सिंगल साइड बैंड था उसके साथ एक बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो केवल ऐसे सिग्नल्स को ही ट्रांसमिट कर सकता था वो केवल ऐसे ही सिग्नल को केवल ट्रांसमिट कर सकता था जिसके अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गैप, मीनिंग अगर मैसेज सिग्नल कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, FM से माइनस, तो इस मैसेज सिग्नल को अगर SSB SC से डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कराया
तो भाई दिक्कत आएगी, डिस्टॉर्शन मिलेगा। लेकिन वही अगर मैसेज सिग्नल कुछ इस टाइप का, ठीक, मैसेज सिग्नल कुछ इस टाइप का, देखो ये तुम्हारा लो पास सिग्नल है 0 से FM के बीच में, ये तुम्हारा बैंड पास सिग्नल है, किसी पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो ऐसे सिग्नल को जब DSBSC मॉड्यूलेट कराओगे, एक DSBSC मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, एक बार ये FC फ्रीक्वेंसी से इधर शिफ्ट होगा, एक बार FC फ्रीक्वेंसी से इधर शिफ्ट होगा। जब इधर शिफ्ट कराओगे राइट साइड पे, तो क्या आएगा, FB प्लस FC, तो ये है FA प्लस FC। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी ट्रांसमिट होगा, इधर की ओर ट्रांसलेट होगा, तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, -FA प्लस FC माइनस FB प्लस FC। ठीक है, ये हमने क्या किया है, इसको राइट साइड ट्रांसलेट किया। सिमिलरली ये लेफ्ट साइड भी ट्रांसलेट होगा। ठीक, तो ये क्या आएगा, ये वाला पार्ट जब इधर ट्रांसमिट होगा तो -FB माइनस FC माइनस FA माइनस FC, ये वाला पार्ट इधर ट्रांसलेट होगा इस साइड को, क्या आएगा, -FC प्लस FA माइनस FC प्लस FB। अब देखो ये जो DSBSC सिग्नल आया, जब इस तरह के सिग्नल का DSBSC फाइंड आउट किया, तो ये क्या हुआ, अपर साइड पे देखो FC प्लस FA, हमने क्या कहा था, FC प्लस FM टाइप के जो होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अपर साइड बैंड, और FC माइनस FM टाइप के जो होंगे वो क्या होंगे, लोअर साइड बैंड। तो यहाँ देखो FC माइनस FB, FC माइनस FA, ठीक है, FM की जगह पे यहाँ पे FA और FB है, तो ये क्या हो गया, लोअर, ये क्या हो गया, लोअर साइड। इसी तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पे अपर साइड बैंड, और ये क्या हो गया, लोअर साइड बैंड। इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं कि सर ये कैसे अपर साइड बैंड हो गया, कैसे वो लोअर साइड बैंड हो गया। नो सर। अब ये जो एक फ्रीक्वेंसी गैप है, ठीक, इसकी वजह से हमें हेल्प क्या मिल रही है कि मान लो जो तुम आइडियल बैंड पास फिल्टर की बात करते हो, तो आइडियल बैंड पास फिल्टर कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट करता है, लेकिन जो नॉन आइडियल जो प्रैक्टिकल तुम्हारे पास बैंड पास फिल्टर होंगे, तो मान लो इधर की इतना बैंड ले भी रहे एक्स्ट्रा, ठीक, अब ये एक्स्ट्रा बैंड लेंगे तब ना जब लोअर साइड बैंड इतनी पास में हो कि ये उस लोअर साइड बैंड को कवर कर पाए, ठीक, क्योंकि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच में इतना गैप हमने दे दिया है, तो फ्रीक्वेंसी गैप इतना ज्यादा है कि ये इनप्रैक्टिकलिटी जो है बैंड पास फिल्टर की, ये भी इसको अफेक्ट नहीं कर पा रहा, मीनिंग लोअर साइड बैंड का कोई भी पार्ट इधर ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है। भाई हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट कि भाई जो ऐसे वाले सिग्नल, बैंड पास सिग्नल जो कि लो पास ना हो, जीरो, जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से ना स्टार्ट हो रही, ऐसे सिग्नल, ऐसे मैसेज सिग्नल जिनकी लोअर फ्रीक्वेंसी 0 ना होके कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ऐसे सिग्नल को इजीली हम DSBSC मॉड्यूलेट, सॉरी SSBSC मॉड्यूलेट करा सकते हैं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो ये वाले मैसेज सिग्नल हैं, इनके लिए भी तो कोई ना कोई मॉड्यूलेशन चाहिए भाई। DSBSC मॉड्यूलेशन तो था, AM मॉड्यूलेशन भी था, लेकिन दोनों के साथ दिक्कत थी कि दोनों फ्रीक्वेंसी यूज कर, बैंडविड्थ यूज करते थे 2 FM, ये हमारी मेजर प्रॉब्लम थी। ठीक, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने SSBSC बनाया। SSBSC
के साथ अपने नाटक थे, उसने कहा कि हम ये वाले सिग्नल को ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएंगे, ट्रांसमिट करेंगे तो डिस्टॉर्ट कर देंगे, प्रॉपर तुम्हारा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा था ना। अब इसको फुलफिल करने के लिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला और एक नया मॉड्यूलेशन सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं VSBSC। इसको हम बोलते हैं VSBSC या वेस्टाइज साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। ये तुम्हारी लास्ट मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के साथ ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब अभी तक जितने भी तुमने वर्जन पढ़े ना मॉड्यूलेशन के, वो सारे के सारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ही वर्जन है और ये उसका लास्ट वर्जन है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भाई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। एक तो हमारे साथ बैंडविड्थ वाली प्रॉब्लम थी, ठीक, दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम थी कि SSB-SC में डिस्टॉर्शन हुआ जा रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं कि वेस्टाइजल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर ले रहे हैं जिसकी बैंडविड्थ DSB-SC से काफी कम होगी, DSB-SC की बैंडविड्थ से काफी कम होगी, बट SSB-SC से भी थोड़ी ज्यादा होगी। मीनिंग हमने थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया है यहाँ पे बैंडविड्थ के रिस्पेक्ट में। रीजन कि भाई वो जो डिस्टॉर्शन SSB-SC दे रहा था वो नहीं मिल रहा है इसमें, ये एक बेनिफिट है यहाँ पे। तो हमने बैंडविड्थ से थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया ताकि हम इजिली इस टाइप के जो लो पास सिग्नल है इनको भी हम ट्रांसमिट कर सकें। तो इन जनरल अगर हम बैंडविड्थ की बात करें VSB-SC की, तो वो तुम्हारी होती है FM प्लस FV। FV तुम्हारे जो तुम्हारा अभी ट्रांसफर फंक्शन देखोगे फिल्टर का, जो फिल्टर यहाँ पे यूज हो रहा है उस फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये FV क्या है। ठीक, बेसिकली 2FV वहां पे पास बैंड होता है। अभी क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पे क्या ध्यान रखनी थी कि यहाँ पे बैंड पास फिल्टर नहीं यूज करना था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है शेपिंग फिल्टर से। नया फिल्टर लेके आए हैं शेपिंग फिल्टर। इसकी अपनी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, शेपिंग फिल्टर। VSB मॉड्यूलेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, शेपिंग फिल्टर। इस शेपिंग फिल्टर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है, जैसे HF, इसका जो HF ट्रांसफर फंक्शन है, उस ट्रांसफर फंक्शन को अगर FC फ्रीक्वेंसी से लेफ्ट और FC फ्रीक्वेंसी से राइट शिफ्ट करो, देन उन दोनों पार्ट को आपस में ऐड करो तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। मीनिंग HF माइनस FC निकालो, HF प्लस FC निकालो और दोनों को आपस में ऐड करो तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक, ये HF माइनस FC प्लस HF प्लस FC, अगर इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो 1। ये स्पेशल प्रॉपर्टी इस शेपिंग फिल्टर की थी और इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से वो प्रॉपरली जो प्रॉब्लम आ रही थी डिस्टॉर्शन की उसको दूर कर रहा है। ठीक, इन जनरल अगर हम जनरेशन ऑफ VSB-SC की बात करें तो जो तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे तुमने फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा। जैसे तुमने फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा वैसे ही ब्लॉक डायग्राम तुम्हें मिलेगा, बट चेंज क्या होगा, देखो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर वहां पे भी था, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यहाँ भी लगाएंगे। मैसेज सिग्नल एक साइड से इनपुट दे रहे थे वहां पर भी, एक साइड से सिग्नल इनपुट दे रहे थे यहाँ पर भी वही करेंगे। आउटपुट जो आ रहा था वो DSB-SC सिग्नल आ रहा था, वहां पे हम पास कर रहे थे इसको बैंड पास फिल्टर से
यहाँ पे पास करेंगे हम इसको शेपिंग फिल्टर से। शेपिंग फिल्टर से जब पास करोगे तो आउटपुट ये आएगा BSBSC। आउटपुट क्या आएगा? BSBSC। मीनिंग यहाँ पर भी तुम्हें करना वही है कि मैसेज सिग्नल लिया, करियर सिग्नल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कराया, BSBSC सिग्नल बना। अब उस BSBSC सिग्नल को हम शेपिंग फिल्टर से पास कर देते हैं। ठीक है, काम करो सभी लोग क्लास में एक बार रिज्वाइन कर लो।